एकदा मुनियः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः प्रवक्षोः कृपया सूतं लोकानां हितकामया। एक समय नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त ऋषिगण सूत जी महाराज के पास पहुंच करके सभी ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे प्रभु, संसार के सभी स्त्रियां अपने पुत्रों के दुख से बड़ी दुखी हैं। उनके पुत्र कैसे दीर्घायु हों, संसार के सभी लोग कैसे सुखी हों, एक माताओं के पुत्र कैसे दीर्घायु हों। सो इसके लिए कोई उपाय कथा हम सबको श्रवण करावे। तब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगण, जब द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आरंभ हो रहा था, उसी समय संसार की शोकाकुल स्त्रियां अपने पुत्रों के असमय मृत्यु से अपने सम्मुख ही मृत्यु को पा करके शोक से ग्रसित स्त्रियां आपस में विचार करने लगी और विचार करके परम श्रेष्ठ गौतम जी के पास पहुंचती हैं। उस समय गौतम जी अपने मंडप में परम आनंद के साथ बैठे हुए थे। सभी स्त्रियां जाकर के गौतम जी को साष्टांग दंडवत करते हुए प्रश्न करती हैं कि हे प्रभु, हम सबके पुत्र कैसे दीर्घायु हों, किस प्रकार से सुखी हों, सो कोई व्रत कथा नियम विधि उपाय बतावें। इस प्रश्न को सुन करके गौतम जी कहते हैं कि हे महाभागी, आप सभी को मैं वही व्रत कथा श्रवण कराने जा रहा हूं जो मैंने पहले सुन रखा है। इस बात को सुन करके वह सारी शोकाकुल स्त्रियां बड़ी प्रसन्न हुई और परम श्रद्धा के साथ, परम विनीत श्रद्धा के साथ गौतम जी की वाणी को सुनने लगी। हे महाभागी, जब महाभारत युद्ध का अंत हो चुका था, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के हाथों अपने पुत्रों को मृत गति पाकर के समस्त पांडवगण बड़ी दुखी थे। अपने पुत्रों को न पाकर के बड़ी शोक से ग्रसित थे। द्रौपदी परम व्याकुल थी, बहुत व्याकुल सी रह रही थी। एक समय अपने सखियों के साथ द्रौपदी परम श्रेष्ठ धौम्य जी महाराज के पास पहुंचती हैं और उनसे प्रश्न करती हैं, अपनी कल्याण की कामना हेतु व्रत नियम की बात करती हैं और प्रश्न करती हैं कि हमारे पुत्र कैसे उत्तम गति को प्राप्त करें, हमारे पुत्र कैसे जीवित हों, संसार की स्त्रियों के पुत्र कैसे जीवित रहें और उन माताओं के सामने उनके पुत्र मृत्यु गति को प्राप्त न करें। हे श्रेष्ठ, आप कोई ऐसे व्रत को बतावें। धौम्य जी कहते हैं, आसित सत्य युगे सत्यवाकी देवीं सत्य धर्म सर्वत्र साधन समदर्शी दयादानशीलो राजा जिमुत वाहन। हे देवी, सतयुग में सूर्य वंश में जन्म लेने वाले, परम श्रेष्ठ सत्य बोलने वाले, सदाचरण करने वाले, अपने प्रिय जनों के प्रजाओं के अति प्रिय जिमुत वाहन नाम के एक राजा हुए। वह राजा बड़ी सत्यवादी थे। वह राजा जिमुत वाहन अपने पत्नी के साथ ससुराल को पधारते हैं, ससुराल जाते हैं और कुछ दिनों के लिए वहीं निवास करते हैं, अर्थात अपने ससुराल में कुछ दिनों के लिए निवास करते हैं। एक समय हरि इच्छा जब जिमुत वाहन अपने ससुराल में शयन कर रहे थे, आधी रात्रि के समय में अपने पुत्रों के कष्ट से, मृत्यु से एक महिला की रोती हुई आवाज उनके कान तक आती है। हाय, ऐसा कौन सत्यवादी जनप्रिय है जो हमारे पुत्र को बचा सकता है। इस प्रकार से मानो बहुत दारुण कष्ट पा करके वह स्त्री बहुत विलाप कर रही थी, क्योंकि इस संसार में एक माता के लिए पुत्र का होना, पुत्र का प्रेम बहुत ही कीमती है।
क्योंकि माता का ममता, मां की प्रेम इस संसार में पाना बड़ी मुश्किल है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता ना भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती है। ऐसे दारुण दुख की आवाज जब जिमुतवाहन के कानों तक गई, मानो जिमुतवाहन की हृदय करुणा से विदीर्ण हो गए, विह्वल हो गए और तत्काल उठ करके जिमुतवाहन उस वृद्ध महिला के पास जाकर के कारण पूछते हैं। वह वृद्ध महिला कही कि हे राजन, इस गांव में प्रत्येक दिन गरुण आते हैं और गरुण आकर के हर एक माताओं के पुत्रों को लेकर के उसके मांस का भक्षण करता है। सो हमारा पुत्र भी इसी कारण मृत गति को पा गया। अब मेरे पुत्र को कौन जीवित कर सकता है? इस प्रकार से कह करके नाना विलाप कर रही थी, बहुत रो रही थी। जिमुतवाहन उन महिला को धैर्य देते हुए कहते हैं कि माता, अब मैं आपके पुत्रों को बचाने का, जीवित करने का उपाय स्वयं करता हूं। और स्वयं जिमुतवाहन उस स्थान पर गए जहां गरुण आकर के पुत्रों के मांस का भक्षण करते थे और जाकर के वहां शयन कर गए, लेट गए। तेजवान गरुण वहां आए और मनुष्य को पाकर के उस जिमुतवाहन की मांस का भक्षण करने लगे, खाने लगे। धौम्य जी कहते हैं कि हे देवी, जब जिमुतवाहन की मांस, वाम भाग के मांस को खा लिए, तत्क्षण जिमुतवाहन अपने दाहिने भाग को, अपने शरीर के दाहिने हिस्से को गरुड़ के सामने करके बोले कि हे गरुड़ पक्षीराज, हमारे इस मांस को भी खा लीजिए, हमारे दक्षिण भाग को, हिस्से को भी खा लीजिए और अपने परम क्षुधा को तृप्त करिए। इस बात को सुन करके गरुड़ आश्चर्यचकित हो गए कि आज तक तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं कहा, निश्चय ही कोई ऐसा व्यक्ति है। पक्षीराज गरुड़ कहते हैं कि हे मनुष्य, आप कौन हो? निश्चय ही तुम देव जोनी में जन्म लेने वाले हो या मनुष्य का रूप पकड़ के कोई तुम देवता हो? तुम तो मनुष्य जान नहीं पड़ते, क्योंकि आज तक कोई ऐसा मनुष्य मेरे सामने नहीं बोला है। तुम हो कौन? सो विस्तार पूर्वक कहिए। दुख वेदना से विह्वल जिमुतवाहन कहते हैं कि हे पक्षीराज, इस समय ऐसे प्रश्न करने की अब समय नहीं है। आप हमारे दक्षिणी भाग के मांस को खा करके अपने क्षुधा को तृप्त करिए, आप प्रसन्न हो जाइए। जब पुनः ऐसी वाणी पक्षीराज गरुड़ सुनते हैं तो बहुत विनम्र होकर के पूछने लगते हैं कि हे मानव, आखिर तुम हो कौन? अच्छा तुम बता दो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस कुल में जन्म लिए हो? कहां के रहने वाले हो? इस बात को सुन करके धौम्य जी कहते हैं कि इस बात को सुन करके दर्द से कराहते हुए दुखी जिमुतवाहन कहते हैं कि हे पक्षीराज, जननी शैव्य वस्तु में शालिवान मम पितृहे सूर्य वंश समुद्भोऽहं राजा जिमुतवाहन। मेरी माता जी का नाम शैव्या है और मेरे पिताजी का नाम शालिवाहन है और मैं सूर्य वंश में जन्म लेने वाला जिमुतवाहन नाम के राजा हूं। इस बात को सुन करके पक्षीराज बिल्कुल ठिठक गए, परंतु जिमुतवाहन पुनः कहते हैं कि हे पक्षीराज, आप कृपा करके मेरे हिस्से शरीर के अंग को खा करके, इसके अंगों के मांस को खा करके अपने आप क्षुधा को तृप्त करो, प्रसन्न हो जाओ। जब बार बार ऐसे प्रश्न करते हैं तो पक्षीराज बोले कि हे राजन, आपके इस कृत्य से, इस विनम्रता से अपने शरीर को जनों के लिए, लोगों के लिए अपने शरीर को त्याग करने की जो आपकी कृत्य है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। हे राजन, कोई वर मांगिए।
तब जिमुत वाहन कहते हैं कि हे पक्षीराज, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे 2 वरदान दें। पहला कि आज से आप यहां पर किसी भी बालकों की, मनुष्यों की मांस खाने नहीं आएंगे, और दूसरा वरदान ये दें कि आज तक, अभी तक जितने बालकों के मांस आप खाए हों उन सबको जीवित कर दें और वे सभी अपनी माताओं के साथ दीर्घायु होकर के अपने जस कृति को आगे बढ़ावें, सुखी आनंद के साथ रहें। पक्षीराज तथास्तु कह के तुरंत अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए, और वहां से पक्षीराज गरुड़ अमृत लेकर के नागलोक से उस जगह पर आए जहां पर अनेक बालकों के मांस खाए थे। पक्षीराज ने सभी बालकों के हड्डियों को एकत्र करके, अस्थियों को एकत्र करके उन पर अमृत की वर्षा की, जिससे सभी बालक जय सिया राम सीताराम बोलते हुए उठ करके जीवित हो गए। जीवित होकर के खड़े होकर के अपनी माताओं के पास गए, और उस दिन से उनकी माताएं बड़ी प्रसन्नता से रहने लगी। चारों तरफ परमानंद की प्राप्ति हो गई, उस राज्य में परम सुख की आगमन हो गई। तब पक्षीराज कहते हैं कि हे जिमुत वाहन, आपने तो 2 वरदान मांग लिया, लेकिन मैं आपको आज एक वरदान और देता हूं कि आज अश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी रहित अष्टमी तिथि है और अमृत की बारिश हुई है। अष्टमी दुर्गा स्वरूप है और यहां अमृत की भी आगमन हुई है, तो दुर्गा अमृत की नाम से जानते हुए आज का दिन जीवित पुत्रिका नामक भगवती की पूजन की जाएगी, और यह अष्टमी तिथि जीवित पुत्रिका अष्टमी कहलाएगी। साथ ही आज कुश का नाग, कुश का जिमुत वाहन बना करके और भगवती के सम्मुख रह करके जो माताएं आपकी पूजन करेंगी, मैं वरदान देता हूं कि जो माताएं आपकी विधि पूर्वक पूजन करेंगी और कथा श्रवण आदि करेंगी, उन माताओं के पुत्र दीर्घायु होंगे, जस कृति को प्राप्त करेंगे, और आपका नाम भी इस चराचर में अमृत हो जाएगा। धौम्य जी कहते हैं कि हे देवी, पक्षीराज गरुड़ वरदान दे करके पुनः विष्णु लोक को चले गए, और जिमुत वाहन अपने ससुराल से अपने राज्य को पधार गए। उसी दिन से उस राज्य में बड़ी ही परमानंद की प्राप्ति हो गई। सभी माताएं अपने पुत्रों को पाकर के बड़ी प्रसन्नता से निवास करने लगी। धौम्य जी कहते हैं कि हे द्रौपदी, मैंने इस दुर्लभ व्रत को आपको सुनाया, अतः आप भी इस दुर्लभ व्रत को करें, जिससे आपके समस्त दुख पाप समाप्त हो जाए, पुत्र दीर्घायु बलशाली हो। जो संसार की स्त्रियां इस व्रत को करेंगी उनके पुत्र अवश्य दीर्घायु होंगे। धौम्य जी की बात सुन करके द्रौपदी अपनी सखियों के साथ अपने नगर को जाती हैं और अपने राज्य के सभी महिलाओं को बुला करके इस बात को बताती हैं, वर्णन करती हैं। सभी महिलाएं, माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु की अभिलाषा रखती हुई इस व्रत को करती हैं, और उस दिन से वहां की माताओं की पुत्र दीर्घायु होने लगे। गौतम जी कहते हैं कि हे महाभागे, इस कथा की महात्मा जब धौम्य जी द्रौपदी को सुना रहे थे, उसी समय वहां पर स्थित एक चिल्ली रहती थी। उस पीपल वृक्ष पर बैठी चिल्ली ने इस जीवित पुत्रिका व्रत की महात्मा का, महिमा का वर्णन कथा सुन लिया, और वह चिल्ली की एक सखी थी सियारिन। वह चिल्ली गई और अपनी सियारिन सखी को इस कथा की वर्णन बताई, और चिल्ली और सियारिन प्रतीक्षा करने लगी आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की। एक बात मैं बता दूं कि सप्तमी युक्त अष्टमी तिथि की व्रत नहीं करना चाहिए, चूंकि सप्तमी युक्त अष्टमी तिथि की व्रत करने से समस्त पुण्य समाप्त हो जाते हैं। जीवित पुत्रिका का व्रत अष्टमी तिथि में ही करना चाहिए,
और नवमी तिथि में व्रत की पालन करनी चाहिए। गौतम जी कहते हैं कि वह चिल्ली अपने सियारिन सखी को विस्तार पूर्वक बताई और दोनों सखियां आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की इंतजार करने लगी, प्रतीक्षा करने लगी। और जब आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आती है, दोनों नदी जाकर स्नान करके आती हैं और विधि पूर्वक व्रत नियम पालन करते हुए व्रत करने लगी। गौतम जी कहते हैं कि हे महाभागे, चिल्ली किसी ब्राह्मण देवता से जाकर के कथा सुन करके आती हैं और अपनी सियारिन सखी को कथा सुनाने लगती हैं। जब अर्धरात्रि होती है तो चिल्ली अपने स्थान पर बैठ करके भगवान की भजन करती हैं, ईश्वर नाम जप करती हैं और सियारिन को ईश्वर की कृपा नहीं हो पाती है और सियारिन को अपने कर्मवश भूख लग जाती है और झूठ बोल करके सियारिन अपने सखी से झूठ बोल करके और निशाबद रात्र में शमशान घाट जाकर के सियारिन और मांस आदि खा लेती है। मांस खा करके अपने भूख को मिटा करके पुनः उस पीपल वृक्ष के पास आकर के बैठ जाती है। अगले दिन चिल्ली नियम पूर्वक नदी स्नान करके घुड़सवारी से चन्ना दाल आदि ला करके उससे व्रत नियम का पालन करती हैं और हर इच्छा के अनुसार दोनों सखियां जब मृत्यु गति को प्राप्त करती हैं तो अगले जन्म में अयोध्या राज्य के एक श्रेष्ठ धनी व्यापारी की लड़की होती है और उसमें सियारिन जो हो बड़ी बहन होती है और चिल्ली जो है छोटी बहन होती है। गौतम जी कहते हैं कि चिल्ली छोटी बहन हुई और दोनों बड़ी तेजवान मधुर और सुखी संपन्न घर में जन्म ली, बड़ी मधुर कन्या हुई। उस श्रेष्ठ व्यापारी ने काशी राज्य के राजा से अपने ज्येष्ठ पुत्री अर्थात जो पूर्व जन्म में सियारिन थी उनसे विवाह करती हैं और अपनी छोटी पुत्री छोटी कन्या जो पूर्व जन्म में चिल्ली थी उनकी राजा के मंत्री से विवाह कर देते हैं। लेकिन पूर्व जन्म के कृत्य के अनुसार जीवित पुत्री का व्रत में मांस खाने के कारण उसे सियारिन से अर्थात राजा की पत्नी से कई पुत्र जन्म लिए। गौतम जी ने कहा कि हे महाभागे, जितने पुत्र हुए राजन के उस रानी के गर्भ से उस सभी पुत्र नष्ट हो गए, मर गए और वहीं जीवित पुत्र का व्रत के प्रभाव से चिल्ली यानी मंत्री की जो उस जन्म में पत्नी थी उससे 8 पुत्र हुए। गौतम जी कहते हैं कि हे महाभागे, वो 8 पुत्र 8 वसु के समान थे, बड़े तेजवान सुंदर बालक थे। इस बात को देख करके राजा की पत्नी के हृदय में बड़ी ईर्ष्या हो गई। अपने पति से कहती हैं कि आप यदि मंत्री के पुत्रों को नहीं मारेंगे तो मैं स्वयं आत्महत्या कर लूंगी। ईर्ष्या करने लगी मंत्री के पुत्रों को देख करके। राजा अपने सिपाहियों को कह करके मंत्री के लड़कों को मारने की कई यत्न किए, लेकिन जीवित पुत्रिका के प्रभाव से मंत्री के एक भी पुत्र नष्ट नहीं हुए, सभी खेल रहे थे। एक समय गौतम जी कहते हैं कि हे महाभागे, एक समय तो राजा ने अष्टवसु के समान चमकने वाले मंत्री के 8 पुत्रों को सिर काट करके और बोरे में कस करके राजा ने रानी के पास गिफ्ट में अर्थात उपहार के स्वरूप में भिजवा दिया। और जब वहां पर रानी उस बोरे को खुलवाती हैं तो उसमें से 8 हीरे जवाहरात वेश कीमती आभूषण निकल के आते हैं और इधर मंत्री की 8 पुत्र अपनी माता की गोद में आकर के खेलने लगते हैं। 8 पुत्र जब जीवित हो गए तो गौतम जी कहते हैं कि उस राजा की पत्नी बड़ी लज्जित हुई, शर्म से आकर के झुकते हुए अपनी बहन छोटी बहन मंत्री की पत्नी से कहती हैं कि हे बहन, मैंने ईर्ष्यावश जलनवश आपके पुत्रों को मारने का यत्न किया, कई यत्न कराए, परंतु आपके पुत्र जीवित हो जाते हैं
और हे बहन मेरे पुत्र एक भी जीवित नहीं होते हैं। आखिर मैंने कौन से अपराध किया, पूर्व जन्म में कौन से मैंने कुकृत पाप कर्म कर दिए। सो विस्तार पूर्वक गौतम जी कहे कि हे महाभागे, पूर्व जन्म में जो चीली थी वह मंत्री की पत्नी कहीं कि हे बहन, पूर्व जन्म में आपने एक बहुत घोर अनर्थ किया था। तया व्रतम समयकम पालितम जेन त्वया तेन दोषेण भगनीम तेन जीविता न सुता। हे बहन, आपने पूर्व जन्म में, हम दोनों बहन सखी थीं, आप स्यारिन थी, मैं चिली थी, परंतु मैं जीवित पुत्रिका व्रत की, आपने व्रत के मध्य में ही मांस आहार कर लिया, मांस भक्षण कर लिया, जिस व्रत के अपमान से आपके पुत्र जीवित नहीं होते हैं। यदि आप मेरी बात मानो तो हे राजरानी, हे बहन, आज से ही आप प्रण करो और जीवित पुत्रिका व्रत का अनुष्ठान करो, विधि पूर्वक करो, व्रत करो, तो निश्चय ही भगवान की कृपा से जीवित पुत्रिका व्रत के प्रभाव से आपके समस्त पुत्र जीवित होंगे और सौभाग्यवान भी होंगे। जब इस बात को सुनती हैं तो दोनों बहनें बैठ करके अगले वर्ष आने वाले आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जीवित पुत्रिका व्रत को करती हैं। मंत्री और राजा की पत्नी दोनों के पुत्र बड़ी दीर्घायु होने लगे और राजा के भी पुत्र प्राप्त हुए और राजरानी से जितने पुत्र प्राप्ति हुए सभी दीर्घायु हुए। इस प्रकार से सुत जी कहते हैं कि हे ऋषिगण, आप सभी को यह कथा बतलाया। इस कथा को श्रवण करने से और जीवित पुत्रिका व्रत के प्रभाव से, इस व्रत को करने से संसार की माताओं के पुत्र दीर्घायु होंगे, यशस्वी होंगे, सबका कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण।